हर हर महादेव मेरे सभी साधकों और प्रिय दर्शकों। वशीकरण और गुप्त विद्या चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और साधना क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये वीडियो किसी साधना पर नहीं है या किसी शक्ति के प्राप्ति के लिए वीडियो नहीं है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई साधना नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका छोटा मोटा वशीकरण का काम या अपने साथी को जो खो चुके हैं या जो चाहते हैं कि उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा हो जाए, या उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका साथी उनको छोड़कर चला ना जाए, तो उन सभी लोगों के लिए आज का ये छोटा सा प्रयोग है। ये छोटा सा टोटका कह सकते हैं। साथियों और दर्शकों, ये बहुत ही पावरफुल टोटका है और टोटके का असर बहुत तेज़ी से असर करता है और कभी भी खाली नहीं जाता। क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने इसे अपने साथी पर, अपने दूसरे खोए हुए प्रेमी पर या प्रेमिका पर प्रयोग किया है और इसकी आशातीत सफलता उन्हें मिली है, जिसका रिजल्ट उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल मैसेज पर बताया है। तो जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आप सभी के साथ भी यही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो माहिर वशीकरण स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेकर या आपसे काम के लिए अच्छी खासी विधि के लिए प्रोसेस बताने के बाद वो इसी प्रयोग को करते हैं और आपका साथी आपको वापस मिल जाता है। तो आप सोचते हैं कि आपका बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन असल में वो लोग भी ऐसा ही कुछ छोटा मोटा प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक प्रयोग आज मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। आपको करना क्या है वो पूरी विधि के साथ इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और आप उसे करके अपने साथी को वापस पा सकते हैं। या आपका प्यार अगर बीच में कम हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो भी उस मामले को हल करने के लिए भी इसी प्रयोग में ही आप उसको भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जो आग का पौधा देखते होंगे या आग का पेड़, जिसे मदार भी बोला जाता है या कुछ लोग इसे आंकड़ा भी बोलते हैं, तो आपको इस पौधे या पेड़ को लेना है। और इस पेड़ से जब फूल निकलते हैं ना, तो फूल निकलने के बाद इनमें से रुइयाँ निकलती हैं, जिन रुइयों में बीज होते हैं। फिर वो बीज ही उड़कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, जिनसे नया पौधा बन जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो बीज होते हैं ना, बीज में जो रुइयाँ मिलती हैं, उन रुइयों को आपको प्राप्त कर लेना है। अब बात रही कि जिन साथियों को या जिन दर्शकों को आंकड़े की बीज में जो रुई मिलती है वो रुई नहीं मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वो लोग सामान्य जो मार्केट से रुई की बत्ती मिलती है उसे ले सकते हैं। बस थोड़ा सा तरीका उसमें बदल देना है। तो बहरहाल पहले बताते हैं कि जिन लोगों को आंकड़े या मदार के जो पौधे से रुई मिली है उसका क्या करना है। तो वो लोग उस पौधे की रुई को ले लेंगे और लेकर उसकी एक बत्ती बना लेंगे। रुई की बत्ती बनाते समय आपको एक छोटा सा यंत्र, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको नज़र आ रहा है, इस यंत्र को आपको बत्ती की शक्ल में पुर लेना है और पुर कर उसे रुई में लपेट देना है, जिससे ये एक बत्ती की तरह हो जाए। उसके बाद आपको ये यंत्र बत्ती की शक्ल में दिए में रख कर जला देना है। दिए की जो लौ होगी वो लौ आपके प्रेमी या प्रेमिका के रहने के निवास स्थान की दिशा में ही होगी। जैसे अगर आपकी प्रेमी या प्रेमिका का घर पूरब तरफ है, तो बत्ती की लौ जो होगी वो पूरब की तरफ होगी और आपका मुंह पूरब की तरफ होगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के रहने की दिशा की ओर इस बत्ती की लौ को करके जला देंगे। और अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके ही शहर में या आपके आसपास रहने वाला है, तो आप एक गोल बत्ती लेंगे। उस गोल बत्ती में आप उसका जो बत्ती का दिया है वो ऊपर की ओर जाता रहेगा, वैसी बत्ती बनाएंगे और उसमें इस दिए को रखकर जलाएंगे। तो इस प्रकार से आप दिए को जलाएंगे और इसे शनिवार की रात में 12 बजे आपको करना होगा। कम से कम
3 बार करते करते आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपका प्रयोग सफल हो चुका है, क्योंकि पहले या दूसरे बार के प्रयोग में ही आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे तुरंत आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो बत्ती की लौ जल रही होगी तो वो उसके मन में प्रेम अग्नि को इतनी प्रचंड रूप से जला देगी कि वो आपके प्रति बेचैन हो जाएगा, और दिन रात 24 घंटे जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेता या कर लेती तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली है। तो इस बात में आप निश्चिंत रहिए कि आपका ये प्रयोग असफल होगा। और हाँ, सबसे बड़ी पूंजी श्रद्धा और विश्वास विजय की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रयोग को करते समय अपने मन में शंका मत पैदा करिएगा कि ये आपका प्रयोग सफल होगा या नहीं, क्योंकि जिस समय भी आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है तो आपका प्रयोग या टोटका जो होता है ना, वो निष्फल हो जाता है, फिर वो सफल नहीं होगा। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यंत्र को उस रुई की बत्ती में लपेट कर आपको जलाना है, और आपको उस यंत्र को दिए को जलाने के बाद जो बत्ती बच जाती है या तेल बच जाता है उसे किसी साफ जगह रख देना है जहाँ किसी का पैर ना पड़े, या आप चाहें तो उसी मिट्टी में भी दबा सकते हैं। और जो बत्ती का जो दिया बचता है, जो दीपक होता है, आप चाहें तो उसे प्रवाहित भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो वापस धोकर अगली बार इसमें इसी दिए को जला सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग है, मैं चाहूँगा कि आप सभी करें। जिन लोगों का कोई भी प्रयोग या अमल या टोटका या कोई भी वशीकरण का जो प्रयोग है वो सफल नहीं हो रहा है, तो इस छोटे से प्रयोग को करके देखें। आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन अगर ये अचूक टोटका आपके साथी पर असर कर गया तो हो सकता है कि आपका साथी आपको फिर कभी भी छोड़कर कहीं भी ना जाए। आपका कुछ लगता भी नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग है जिसे करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रयोग किया, कुछ लोगों को असफलता भी हाथ लगी है, मैं आपसे खुलकर बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने क्या गलती की है या क्यों उनका प्रयोग असफल रहा। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को किया है उन्हें पहले या दूसरे बार में ही बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिला है, और उसके बाद आज उन्होंने शादी भी कर ली और उनकी खुशहाल ज़िंदगी भी चल रही है। तो यही था एक छोटा सा प्रयोग, आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपसे बताना भूल गया कि जो यंत्र का नक्शा आप बनाएंगे, जो यंत्र आप बनाएंगे कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर बनाएंगे, जो दोनों तरफ से ब्लैंक होगा, और उसे लाल पेन से यूज़ करेंगे, लाल पेन का इस्तेमाल करेंगे। उस लाल पेन से आप उस नक्शे को, उस यंत्र को आप बनाएंगे, और नीचे अपना और अपने साथी का नाम एक साथ प्लस करके लिख देंगे, जैसे रामचंद्र प्लस सीता। तो इस प्रकार से आप अपना नाम लिख देंगे, और उसके बाद उसकी एक बत्ती बनाकर उसे जलाना है आपको। बस इतना छोटा सा ही प्रयोग है। तो इसे आप कीजिए, और आपके जो भी परिणाम आते हैं वो मुझसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो या एक टोटका अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि ये करना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।